हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिंदी का चैप्टर 1 जो एक पोयम है ध्वनि। इसका हम मीनिंग समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। तो ये जो कविता लिखी है वो लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने और कविता का नाम ध्वनि है। एग्जाम में पूछा जाता है ना, पैराग्राफ दे देते हैं आपको और कविता का नाम लिखिए और राइटर का नाम लिखिए, तो लर्न करना चाहिए। तो अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो इसके जो है ना, हम पैराग्राफ्स के पूरे मतलब समझते हैं। तो इस कविता में मतलब है क्या? तो इस कविता में जो कवि हैं वो वसंत ऋतु के माध्यम से लोगों में नव चेतना की उजागर करना चाहते हैं। मतलब नव चेतना को लोगों में जो है कवि वो जगाना चाहते हैं। नव चेतना मतलब एक नई उमंग या फिर नई खुशियाँ और एक नई जिंदगी को जगाना चाहते हैं कवि इस कविता के माध्यम से लोगों में। तो ये देखिए, जो अभी ना होगा वो वाला जो है, इसका मतलब क्या है? कवि जो है वो कहते हैं कि मेरे कवि जीवन का अभी अंत नहीं हो सकता। जिस प्रकार वसंत के आते ही प्रकृति सुंदर प्रतीत होती है और चारों ओर उल्लास का वातावरण छा जाता है, उसी तरह मेरे जीवन में भी वसंत का आगमन हुआ है और मेरे अंदर नया ज्ञान, नई भावना, प्रेम, आशा और प्रसन्नता ने जन्म लिया है। इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो वो कहते हैं जिस तरीके से जो मौसम है, वसंत आने से पूरे जो आसपास का वातावरण है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है, उसी तरीके से वसंत आने से मेरे जीवन में भी वसंत आई है और मेरे कवि जीवन का अंत जो है वो नहीं होगा। हर तरफ मेरी ज़िंदगी में भी ज्ञान और प्रेम और प्रसन्नता भर गई है। फिर नेक्स्ट पैरा जो है, ये हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्वित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, वसंत के तो इसमें क्या है कि वसंत के आ जाने से चारों ओर हरियाली छा गई है। हर तरफ जो है सुंदर पेड़ जो है वो उग आए हैं, उन पे नई पत्तियां उगाई हैं। डालियां, कलियां और कोमल पत्ते जो हैं वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। कवि फिर आगे कहते हैं कि कुछ कलियां अभी सोई हुई हैं, मतलब बंद हैं, अभी खिलने वाली हैं। मैं उन अलसाई कलियों कोमल अलसाई कलियां मतलब हो गया जैसे कि कुछ खिल गई हैं, कुछ अभी रह गई हैं। तो जो रह गई हैं खिलने से, उनको कह रहे हैं कि उनको आलस आ रहा है, अब वो खिलेंगी। मैं उन पर हाथ फेरूंगा और हाथ फेर करके उनको जगा दूंगा, कवि ऐसा कहते हैं। और प्रभात के आने का संदेश दूंगा, मतलब उनसे कलियों को मैं बताऊंगा। कवि कहते हैं कि मैं उन पे हाथ फेरूंगा, उनको उठा दूंगा और कहूंगा उनसे कि देखिए प्रभात मतलब सुबह हो गई है। तो कवि से इन प्रकृति के रूप में कवि लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग अज्ञानतावश अंधकार में जी रहे हैं, उन्हें अपने स्पर्श के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैं भर दूंगा। मतलब कविता के माध्यम से जो हैं कवि लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जो शायद निराशा में डूबे हुए हैं, प्रसन्न खुश नहीं है ज़िंदगी से, उनको ज्ञान देने की बात जो है कवि कह रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है कविता का जो पैरा है, पुष्प पुष्प से लेकर के मेरा अंत तक, इसमें क्या है? इसमें कवि कहते हैं कि अलसाई जो आलस किए हुए जो फूल हैं, फूलों से उनका आलस्य खींच लूँगा। मतलब उनका जो आलस आ रहा है ना, उसको मैं बाहर निकाल दूँगा। उन फूलों से जिन्हें आलस आ रहा है उनको मैं जगा दूँगा और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा कर दूँगा। मतलब जो कवि के अंदर ज्ञान है, जो कवि के अंदर खुशी है, वो कलियां जो आलस में हैं, जो उठ नहीं पा रही हैं, उन कलियों के जीवन में भी जो है उन कलियों की ज़िंदगी में कवि प्रकाश भर देंगे, खुशियां भर देंगे। और एक कली के माध्यम से कवि जो है लोगों की बात कर रहे हैं कि उन लोगों को जिनके मन में आशा नहीं रही है, निराशा है, उनके मन में वो आशा और खुशियां जो है वो भर देंगे। और आगे वो कहते हैं जिस प्रकार मैंने उमंग से जीना सीख लिया है, कवि ने जिस तरीके से खुश रहना सीख लिया है, उसी तरह मैं देश के दुखी नीरस व्यक्ति के जीवन को सफल और सुखी बना दूंगा। फिर कवि कहते हैं कि जिस तरीके से मैंने खुश रहना सीख लिया है, अपनी ज़िंदगी में रंग भरने सीख लिए हैं, उसी तरीके से जो देश में दुखी लोग हैं उनको भी मैं सुखी बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे कभी जीवन का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि मुझे उसी प्रकार बहुत कार्य करने हैं।
कहते हैं मेरा जो कवि जीवन है उसका अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे लोगों को उनके जीवन में प्रकाश भरना है, बहुत सारे लोगों के जीवन में। तो ये देखिए जो कविता थी पूरा का पूरा हम लोगों ने इसका जो है मतलब समझ लिया है। कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उनका अंत अभी नहीं होगा? तो देखते हैं उत्तर। तो कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी उन्हें देश के निराश व्यक्तियों के मन में आशा रूपी ज्ञान का प्रकाश भरना है। तो क्या करना है कवि को? ऐसा इसलिए लगता है कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि देश के जो लोग हैं जो निराश हैं उनके मन में आशा भरनी है, उनके मन में खुशियों की रोशनी, खुशियों का प्रकाश भरना है। प्रकाश का मतलब रोशनी होता है, इसलिए उनको लगता है कि अभी उनका अंत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों को अनंत एक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को जगाने के लिए, विकसित करने के लिए मतलब फूलों को बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए कवि किस किस तरीके के प्रयास करते हैं वो बताना है। तो देखिए फूलों की अनंत एक फूलों को विकसित करने के लिए कवि उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर जगाना चाहता है और नए प्रभात का संदेश देना चाहता है। कैसे उठाना चाहते हैं कवि फूलों को? जो सोई हुई कलियां हैं उन पे अपना कोमल हाथ फेर करके प्यार के साथ उठाना चाहते हैं। प्रभात, उनको बताना चाहते हैं कि प्रभात हो गया है। प्रभात का मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग हो गई है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की निद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं? निद्रा मतलब नींद, तो पुष्पों की, जो पुष्प मतलब फूलों को जो नींद आ रही है उसको हटाने के लिए कवि क्या करना चाहते हैं? तो कवि पुष्पों की निद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं। तो जीवन के अमृत से उन्हें सींचना चाहते हैं, मतलब जो खुशियाँ होती हैं हमारे मन में, जो हमारे जीवन में खुशियाँ होती हैं, रंग होते हैं, उनको लोगों के दिल में भरना चाहते हैं और खुशियों से सींचकर, अमृत मतलब खुशियाँ, अच्छाइयाँ, अमृत से सींचकर जो है, सींचकर मतलब अमृत भर के, अमृत होता है कोई भी अच्छी चीज़ जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाए, तो अमृत से सींचकर उनके जीवन को हरा भरा खुशियों से भरना चाहते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो हमारे चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, पोएम हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया और इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स भी हमने देख लिए। थैंक यू।